हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ, जो रहेगा परसेंटेज का भाग 8। ये रहा आपका पहला सवाल। 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्तों, क्या बोला है, 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और वाटर का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया है, 1:4 दिया है 4। कितना दिया है, 1:4। तो टोटल यहाँ मिश्रण कितना हो गया दोस्तों, टोटल हो गया 5। टोटल यहाँ कितना हो गया, मिश्रण 5। और वहां टोटल कितना बोला गया, वहां टोटल मिश्रण दिया हुआ 15 लीटर। वहां कितना दिया, 5 किसके बराबर होगा, टोटल के बराबर 5 किसके बराबर होगा, 15 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 होगा 15/5, मतलब कितना हो जाएगा, 3 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। 1 हो गया 3 के बराबर, और 4 किसके बराबर होगा, 12 के बराबर। 4 किसके बराबर होगा, 12 के बराबर। मतलब 1 रुपया में कई 3 वस्तु मिलती है, तो 4 रुपया में 12 वस्तु मिलेगी। तो बोला गया है क्या, 3 लीटर और पानी मिलाया जाए। तो इसमें 3 लीटर और पानी मिलाया जाता है, तो पानी में ही पानी को मिलाया जाएगा। तो ये तो रह गया आपका, ये हो गया आपका 15, और ये क्या हो जाएगा, 3। तो 3 अनुपात हो गया 15। या तो बोल सकते हैं ये कितना हो गया, 3 लीटर हो गया अल्कोहल, और बोल सकते हैं वाटर हो गया आपका 15 लीटर। तो आपको बोला गया है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है। देखिए, नए मिश्रण में अल्कोहल है कितना, 3 है। अल्कोहल कितना है, 3 है। तो मिश्रण दोनों को मिलाएंगे तब होगा, कितना हो जाएगा, 3 और 15 कितना हो जाएगा, 18। तो क्या, ये टोटल मिश्रण इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 3 6 18। इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 50 बार में। तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% हो जाएगा अल्कोहल की मात्रा नए मिश्रण में। बात समझ में आया दोस्तों। ठीक है, एक बार और समझिए। अल्कोहल और वाटर का आपको अनुपात दिया था, अल्कोहल था 1 और वाटर है 4। तो दोनों मिला के मिश्रण कितना हो गया, 5 यूनिट। तो वहां टोटल मिश्रण दिया हुआ 15 लीटर। तो 5 किसके बराबर होगा, 15 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो 1 हो गया 3 के बराबर, 4 किसके बराबर होगा, 12 के बराबर। इसमें बोलता है कि और 3 लीटर पानी डाल दिया, तो पानी में ही पानी डाल दिया 3 लीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 लीटर। तो हो गया 3 और 15, टोटल मिश्रण हो गया 18 लीटर। 18 लीटर मिश्रण में 3 लीटर क्या है, अल्कोहल है। तो 3 बटा क्या लिखे, 18 इंटू क्या जाएगा, 100। क्या जाएगा, 16 सही 2/3% हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा आपका अगला सवाल। 90% और 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाले 21 लीटर का घोल तैयार किया गया। तद अनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। देखिए दोस्तों, आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि 90% और 97% शुद्धता, दो घोल है। मान लीजिए घोल 1 है, ये क्या है, फर्स्ट घोल है, और ये क्या है, सेकंड घोल है। इसमें बोलता है 90%, इसमें कितना है, 97%। ये शुद्धता है, इसमें कितना है, 90% और 97% शुद्धता है। और इसमें क्या हो गया, दोनों की मिलाकर कुल शुद्धता कितना दिया है, 94%। इनको क्या कीजिए, आप एलिगेशन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एलिगेशन लेंगे तो क्या होगा। देखिए, एलिगेशन का नियम क्या है, एक इससे बड़ा होगा, एक इससे क्या होगा, छोटा। तो 97 में 94 जाएगा 3, और 94 में 90 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो क्या बोला है, दूसरे घोल में क्या बोला गया, उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी लीटर है। देखिए, दूसरे घोल की मात्रा कितनी है, 4 है। तो 4 किसके बराबर होगा, नहीं, टोटल वहां कितना दिया था, 21। टोटल वहां कितना दिया था, 21। तो यहाँ कितना है, टोटल यहाँ 7। 7 किसके बराबर होगा, 7 होगा 21 के बराबर। तो 4 किसके बराबर होगा, 4 होगा 21 बटा हो जाएगा 7 गुना 4, मतलब काट देंगे 3 बार में, कितना हो जाएगा, 12 लीटर। कितना हो जाएगा, 12 लीटर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या बोला गया है, 97%, 90% और 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। तो तद अनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। देखिए दोस्तों, ये क्या बोला गया था, शुद्धता एक घोल में था 90%, दूसरे घोल में था 97%। ये दोनों को मिलाकर
दोनों का जैसे ही मिलाने की बात करेगा तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, एलिगेशन लेंगे। तो क्या गया, 94% हो गया। जो एलिगेशन नियम का लेने का एक मेथड नियम है, क्या है, यहाँ जो आता है टोटल घोल का मिश्रण जितना भी आता है वो क्या होता है, इन दोनों से एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, यही एलिगेशन है। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे बचेगा 3, बड़ा में से यहाँ छोटा घटाएंगे कितना बचेगा 4। तो यहाँ टोटल मिश्रण कितना हो गया 7, और वहाँ टोटल कितना दिया 21। 7 किसके बराबर हो गया, 21 के बराबर दूसरे मिश्रण की घोल बोला था कितना है, तो 4 किसके बराबर हो गया, 21/7 × 4 क्या हो जाएगा 12 लीटर। ये जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों ये क्या बोला गया, ए एक काम को 70 दिनों में कर सकता है। ए क्या है, किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 70 दिन में कर सकता है। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है, तो यही काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों आप हम लोग अभी टाइम एंड वर्क जिस समय पढ़ेंगे उस समय इसको क्लियर करते हैं। पहले यहाँ देखिए, क्षमता जो होता है वो समय के वैध कर्मानुपात होता है। एक चीज आप अभी इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको, जब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे उस समय क्लियर होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर यदि काम करने की अगर यदि क्षमता ज्यादा है आपको, तो निश्चित है कि काम कम समय में ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये पता चल रहा है, काम अगर यदि करने की क्षमता ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, समय कम लगेगा। अगर यदि आप स्लो काम करते हैं तो क्या होगा, आपका दिनों की संख्या, समयों की संख्या क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। क्या होगा, आपको काम अगर यदि आप स्लो करते हैं तो क्या हो जाएगा, समय आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसका मतलब यही होता है कि इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी क्या होता है, टाइम का वैध कर्मानुपात होता है। अगर यदि स्पीड से ज्यादा काम करेंगे आप तो क्या होगा, कम समय लगेगा। धीरे धीरे काम करेंगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा समय लगेगा। यही आपको समझना है। तो इसको समझिए दोस्तों, क्या बोला गया है, ए जो है, ये बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। देखिए इसको आप छाप लीजिएगा, ए और बी की बात करते हैं। यहाँ बोला गया है बी जो है ए से बी ए से 40% अधिक कुशल। आप देखिए 40% को आप क्या लिख सकते हैं, पहले बताइए। हम तो पहले बता चुके हैं 40% को आप लिख सकते हैं 2/5। अब निकाल के देखिए 40/100 कीजिए, एक दूसरे की जो काटिए, 2 बार में, ये 5 बार में, क्या हो गया, मतलब ए काम करता है 5, ए की इफिशियंसी कितना है 5, तो इसकी बी की कितना है 7, इससे 2 अधिक कर सकता है। ये बात में ये इफिशियंसी का अनुपात है। तो बोलिए टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा 7/5, क्योंकि बोले तो वैध कर्मानुपात होता है। क्या होता है, वैध कर्मानुपात होता है। तो बोलता है ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 70 दिन में। मतलब यहाँ दिनों की संख्या यहाँ कितना बता रहा है 7, और वहां कितना बोला 70, तो 7 किसके बराबर होगा, 70 के बराबर। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। 5 किसके बराबर होगा, 70 बटे हो जाएगा 7 गुना क्या हो जाएगा 5, काटेंगे कितने बार में, 10 बार में, क्या हो जाएगा 50 दिन में। क्या हो जाएगा, ये 50 दिन में। बात समझे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। एक बार और समझिए, 40% को क्या लिख सकते हैं 2/7। ए किसी काम को 5 दिन में, ए किसी काम को एक दिन में 5 काम करता है, तो बी उसको कितना काम करता है 7 काम करता है, क्योंकि 40% अधिक मतलब 2 अधिक मतलब 7 काम करता है। तो दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, समयों का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/5 होगा। वहां बोला गया ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है, यहाँ बता रहा 7 दिन में। तो 7 किसके बराबर होगा, 70 के बराबर। तो 5 किसके बराबर होगा, 5 हो जाएगा 70/7 गुना क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तदनुसार बी वही कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए दोस्तों ये सवाल भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। देखिए बोलता है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। ए और बी की बात करता है। बी 50% मतलब क्या होता है 1/2। ए किसी काम को एक दिन में काम को 2 माने ए क्या बोल सकते हैं, ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो ये क्या करता है बी जो है इससे अधिक काम करता है, मतलब कितना 3 काम करता है। इफिशियंसी मतलब ये होता है, बात समझे। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो बी क्या करता है इससे 50% अधिक मतलब 3 काम करता है। या दिनों का अनुपात, टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2।
ये एफिशिएंसी दिया था, ये क्या है हमारा समय। तो यहाँ बोला गया है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यहाँ देखिए कितना बता रहा है, यहाँ 3, तो 3 किसके बराबर होगा, ए की बात कर रहे हैं, तो ए 3 किसके बराबर होगा, 12 के बराबर। तो बोलता है बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए बी कितना में कर रहा है, 2 कर रहा है, 2 किसके बराबर होगा, 12/3 गुना क्या हो जाएगा 2, इसको काटे 3 चौक 12, मतलब कितना 8 दिन में कर सकता है। कितना कर सकता है, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। आप एक बार और समझिए, बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। 50% को आप लिख सकते हैं 1/2। ए एक दिन में 2 काम करता है, ये ए की बात करता है, तो बी क्या करता है, इससे एक अधिक करता है, मतलब 3 काम करता है। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा। वैध कर्मानुपात होता है, इफिशियंसी जो होता है वो टाइम का क्या होता है, वैध कर्मानुपात होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 3:2। तो 3 किसके बराबर होगा, 12 के बराबर, क्योंकि वहां ए बोला था 12 दिन में कर सकता है। तो 2 किसके बराबर होगा, 12/3 गुना क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 8। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 8। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। किसी 400 मिलीलीटर विलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। देखिए दोस्तों, 15% अल्कोहल है किसी विलियन में, मतलब आप 15% को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए। 15% को आप लिख सकते हैं 15 बटा कितना 100, मतलब कितना हो जाएगा ये 20, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3। ये लिख सकते हैं आप 5 के टेबल में काटे, मतलब अल्कोहल और उसमें क्या होगा, वाटर होगा। अल्कोहल और वाटर की बात करते हैं, अल्कोहल अगर यदि 3 है किसी, तो वाटर कितना होगा 17। टोटल मिश्रण नीचे बताता है कि टोटल मिश्रण है, ये कितना है, टोटल मिश्रण है। बात समझे, इसमें क्या बोलता है कि इसमें कितने अशुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, कितने शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि क्या हो जाए, नए मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता कितना हो जाए 32%। तो 32% को आप क्या लिख सकते हैं, 32 बटा क्या लिख सकते हैं 100। 32 बटा क्या लिख सकते हैं 100। इसको काटेंगे 4 से काटते हैं, 4 8 32, इसको काटेंगे 25 बार में, तो क्या हो जाएगा मिश्रण में, अगर अल्कोहल हो जाएगा आपका 8, अल्कोहल आपका क्या हो जाएगा 8, तो टोटल मिश्रण है कितना है आपका 25 है, इसमें 8 घटा देंगे 15 में 8 7, मतलब ये तब पानी कितना हो जाएगा 17, ये बताता है। बस में 32% को आप लिख सकते हैं 32 बटा 100, काटेंगे क्या हो जाएगा 8/25, मतलब अल्कोहल अगर यदि मिश्रण में अल्कोहल है 8 यूनिट, तो वाटर है 17 यूनिट। तो बोला गया है क्या इसमें कितने अल्कोहल मिलाया जाए। आप देखिए इसमें पानी जितना था उतना ही है, रहना भी चाहिए, रहेगा भी। क्यों, क्योंकि इसमें पानी नहीं मिला गया, इसमें क्या मिला गया अल्कोहल है, तो अल्कोहल मिलाने से क्या होगा, जाहिर सी बात बढ़ेगा। कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, और यहाँ टोटल मिश्रण है कितना 20, और वहां टोटल कितना हो गया, बोला गया था 400 मिलीलीटर, तो 20 किसके बराबर होगा, बोलिए 20 हो जाएगा आपका। 20 किसके बराबर होगा, 20 होगा आपका 400 के बराबर। क्या हो जाएगा 400 के बराबर, तो 5 किसके बराबर होगा, आप ही बोलिए। तो क्या 400 बटे क्या हो जाएगा 20 गुना क्या हो जाएगा 5, इसको काटेंगे 0 से 0 काट देंगे, इसको कितना बार में 20 बार में, कितना हो गया 20 पंचे 100 मिलीलीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। एक बार और समझिए दोस्तों, क्या बोलता है कि 400 मिलीलीटर के मिश्रण में 15% अल्कोहल है। आप समझिए अगर यदि 15% अल्कोहल है तो वाटर कितना होगा 85%। बात ये है, बात समझिए 85%, इसको या तो ये 15% को 5/100 15/100 लिख सकते हैं, काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 बटा क्या हो जाएगा 20, मतलब 3 लीटर टोटल मिश्रण है 20, तो इसमें 3 लीटर मान लिया जाए अल्कोहल है, या तो 3 मिलीलीटर अल्कोहल है, तो वाटर कितना होगा 17 मिलीलीटर। उसी प्रकार 32% को आप लिख सकते हैं 32/100, तो इसको काटेंगे 4 के टेबल 4 8 32, ये कटेगा 25 बार में। तो अगर यदि किसी भी मिश्रण में 8 मिलीलीटर अगर यदि अल्कोहल है, तो इसमें 25 में 8 बात कर देंगे 17 मिलीलीटर क्या हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा। तो टोटल मिश्रण हो गया 20, पानी जितना था उतना ही है, उतना ही रहना भी चाहिए, क्योंकि इसमें पानी नहीं मिलाया गया, इसमें मिलाया गया क्या है अल्कोहल, तो अल्कोहल बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5। तो टोटल मिश्रण के बराबर कितना मिला गया 5 मिला गया, तो 5 किसके बराबर 100 मिलीलीटर के बराबर। हम आपको क्या बोले थे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका और देखते हैं जिसको हम लोग क्या बोले थे, जो फिक्स रहेगा उसको देखते हैं। तो इसमें देखिए इसमें फिक्स है क्या, बोलिए। इस क्वेश्चन में फिक्स क्या है, इसमें अल्कोहल मिलाया जा रहा है। बात समझा, क्या मिलाया जा रहा है, अल्कोहल मिलाया जा रहा है, मतलब अल्कोहल को बढ़ा घटा रहा है, बात यही है। बात समझे, अल्कोहल को क्या कर रहा है बढ़ा घटा रहा है, मतलब क्या इसमें पानी फिक्स है।
तो आप देखिए 400 मिलीलीटर के विलियन में 15% अल्कोहल है, तो इसमें मतलब फिक्स क्या है, पानी है, मतलब 85% क्या है, वो पानी है। मतलब 400 का आप लिखेंगे 85%, मतलब 85/100। तो नए मिश्रण कितना हो जाएगा, उसमें कितना हो जाएगा, पानी की मात्रा बोलता है 32% अल्कोहल हो जाएगा, मतलब 68% क्या हो जाएगा, वो पानी हो जाएगा। तो पानी जो फिक्स था उसको ले लिया, ये इसको काट दिए, 17 चौक 68, 17 पचे 85, इसको काटेंगे कितना बार में, 100 बार में। तो ए बराबर टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 500 मिलीलीटर। मिश्रण था कितना, 400 मिलीलीटर, अब हो जा रहा 500 मिलीलीटर, मतलब क्या हो गया, 100 मिलीलीटर मिलाया गया होगा ना, 100 मिलीलीटर मिलाया गया था अल्कोहल, यही डाला गया था। बात समझे, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। आइए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाले घोल प्राप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, ये आपको दो सॉल्यूशन फिर दिया हुआ है, क्या दिया है, पहला और क्या दिया है, दूसरा। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है दो घोल में क्या है, 15% चीनी और 40% चीनी है। इसमें कितना है, 15% है, इसमें कितना है, 40% है। और ये दोनों को मिलाकर कितना बना देता है, ये टोटल बन जाता है कितना प्रतिशत, 30% बन जाता है। ये घोल कितना बन जाता है, 30%। इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिगेशन लेना पड़ेगा। आपको देखिए चीनी इसमें 15%, इसमें कितना दिया, चीनी 40%, दोनों मिला देता है तो उसमें भी चीनी कितना आ जाता है, एलिगेशन मतलब ये होता है मिश्रण बन जाता है, कितना आ जाता है, 30%। तो इसमें चेक क्या है, इससे एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, जो कि है। तो इसको क्या कीजिए, किस अनुपात में मिलाया जाएगा, इसमें घटा लीजिए, कितना हो गया 10, इसमें घटा लीजिए, कितना बचेगा 15। तो काटे 5 दूनी 10, 5 या 15, मतलब क्या हो गया, 2:3 में मिलाया जाएगा। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। आइए दोस्तों एक बार और समझते हैं। इसमें बोला गया था 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोल, 15%, इसमें कितना हो गया 40%। ये दो सांद्रता था, जिसमें एक मतलब दो घोल था, एक घोल में 15% चीनी थी, दूसरे में क्या था 40% चीनी। इसको मिलाया गया, मिलाने के बाद क्या होता है, उसमें 30% चीनी हो जाता है। मिलाने के बाद यही बीच में होता है, ये मिला हुआ ही आता है बीच में, क्या होता है ये 30%। तो इसको घटा लिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, एलिगेशन का नियम, ये बीच में जो होता है, ये कुल जो होता है घोल होता है, कुल मिश्रण जो होता है, एक से क्या होता है, ये छोटा होता है, एक से बड़ा होना चाहिए, वही है। तो क्या होगा, 40 में 30 जाएगा, बचेगा 10, 30 में 15 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। तो इसको 5 दूनी 10, 5 या 15, मतलब 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तब इसका क्या हो जाएगा, 30% हो जाता है इसकी सांद्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा आपका अगला सवाल। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, 20, और यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों 20 लीटर टोटल है, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है। आप बोलिए 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5। बात में 1 क्या लिख सकते हैं, 5। बात समझे, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अल्कोहल और पानी की बात बोलता है, अल्कोहल और पानी की बात बोलता है। अल्कोहल बोलता है 20% है, कितना है 20% है, तो अल्कोहल को हम ले लिए 20%, तो पानी कितना होगा 80% होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20 चौक क्या हो जाएगा 80, 20 चौक क्या हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 1:5, 1:4 आ जाएगा। यहाँ टोटल मिश्रण आपका यहाँ कितना हो जाएगा 5, टोटल कितना हो जाएगा मिश्रण 5, और वहां 5 किसके बराबर दिया है, वहां बोला गया वहां टोटल मिश्रण दिया हुआ आपका 20, तो 5 किसके बराबर होगा 20 के बराबर, 5 किसके बराबर 20 के बराबर, तो 1 किसके बराबर, 1 होगा आपका 4 के बराबर, मतलब 20/5, 20 बटा क्या हो जाएगा 5, इसको काटेंगे 4 के बराबर, तो हो गया 1 हो जाएगा आपका 4 के बराबर। 4 किसके बराबर होगा 16 के बराबर, यही हो जाएगा आपको। इसमें क्या होता है 4 लीटर और मिला दिया जाता है क्या, पानी, तो 4 लीटर आप भी पानी में पानी मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 20, तो क्या 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये अनुपात में आ गया। तो आपको बोला गया नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। आप देखिए ये टोटल मिश्रण यहाँ है कितना 6, टोटल मिश्रण है कितना 6, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बोला है, तो अल्कोहल है कितना 1, क्या लिखेंगे 1/6 इंटू क्या हो जाएगा 100, इसको काटेंगे कितना बार 50 बार में, इसको काटेंगे कितना बार 3 बार में, क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%, ये जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। फिर से एक बार और समझिए, किसी भी विलियन है जिसमें 20% अल्कोहल है, तो जाहिर सी बात है 80% होगा पानी, तो ये एक अनुपात हो जाएगा 4, तो टोटल विलियन कितना हो जाएगा 5, तो 5 किसके बराबर होगा, वहां टोटल 20 लीटर के बराबर, क्योंकि वहां 20 दिया था,
तो एक किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो एक होगा 4 के बराबर, 4 किसके बराबर, 16 के बराबर। इसमें बोला गया है कि 4 लीटर और क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। हमने क्या किया, पानी मिला दिया। तो अब क्या हो गया, 4 और 20 हो गया। तो टोटल मिश्रण, इसको काट देंगे, 4 कम 4, 4 पंचे 20, मतलब हो गया एक हो गया टोटल अल्कोहल। 1 लीटर मतलब 1 यूनिट है अल्कोहल, टोटल मिश्रण में से 6 यूनिट में से 1 यूनिट क्या है, अल्कोहल। तो 1 बटा अल्कोहल का प्रतिशत, 1 बटा 6 इंटू क्या जाएगा 100, तो क्या आएगा आपका 16 सहित 2/3%। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रतिशत किलोग्राम प्रारंभिक भाव था। देखिए दोस्तों, चीनी के दाम में क्या हो गया, चीनी के दाम में 20% कमी हो गई। हम आपको पहले भी बोले थे कि कोई भी वस्तु का दाम घटने पर उतना ही राशि में हम क्या करेंगे, ज्यादा वस्तु, हमको ज्यादा सामान मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब यही है कि जो प्राइस जो होता है वो क्या होता है, कंजप्शन का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दाम घटने पर सामान ज्यादा मिलेगा, दाम बढ़ने पर सामान कम मिलेगा। यही बात है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो चीनी की भाव में क्या हो गया, 20% की कमी हो गया। 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5। मतलब प्राइस था पहले 5, अब 1 कम हो गया, मतलब कितना हो गया 4। तो आप जाहिर सी बात है कि मात्रा क्या हो जाएगा, 4 अनुपात क्या हो जाएगा 5, उल्टा होगा। हम आपको पहले भी बोले थे। अब यहाँ देखिए, जाहिर सी बात, आपको यहाँ ज्यादा मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1, और वहां क्या बोल रहा है, वहां मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है, वहां 500 ग्राम। मतलब 1 किसके बराबर हो, 1 होगा आपको 1/2 kg के बराबर, मतलब 500 ग्राम के बराबर होगा। 500 मतलब 500 ग्राम मतलब ½ kg के बराबर होगा। तो पहले बोलता है आरंभिक मूल्य, मतलब पहले क्या बोला गया आपको, चीनी का प्रतिशत किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था। देखिए दोस्तों, जिस समय चीनी का दाम ज्यादा था उस समय आप कितना चीनी लेके आ रहे थे, 4 यूनिट। तो 4 किसके बराबर होगा, 4 होगा 1/2 गुना क्या हो जाएगा आपका 4 काट देंगे, कितना हो जाएगा 2 kg। कितना हो जाएगा 2 kg। अब 2 kg ला रहे थे ज्यादा, तो 2 kg आप ज्यादा क्यों ला रहे हैं, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है आपकी, मतलब 2 kg आप ला रहे हैं। 2 kg क्या आप ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, 36 रुपए में आप 2 kg ला रहे हैं। तो इसका प्रारंभिक मतलब क्या है, 2 kg का दाम हो गया 36 रुपया। तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा आपका 18 रुपया। 18 रुपए हो जाएगा पर केजी। 18 रुपए क्या हो जाएगा आपका पर केजी हो जाएगा आपका चीनी का प्रारंभिक मूल्य। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझिए। बोलता है चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। प्राइस था पहले 5, अब हो गया 4। अब कितना हो गया 4। कंजप्शन क्या हो गया, वही क्रमानुपात होता है, क्या हो गया 4:5। जाहिर सी बात है, दाम घटने से आपको ज्यादा मिलते हैं। कितना ज्यादा मिला है 1, और वहां बता रहा 500 kg, 500 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 1 किसके बराबर हो गया, 500 ग्राम के बराबर हो गया। तो पहले कितना लाते थे आप 4। अगर यदि आपको नया मूल्य पूछता तो अब यहाँ हो जाएगा आपका ये 5 के बराबर करते थे, ये 4 किसके बराबर हो गया 2 kg के बराबर। तो मतलब 36 रुपया में 2 kg ला रहे हैं, मतलब 1 kg का दाम कितना हो गया 18 रुपया। ठीक है, 1 kg का दाम कितना हो जाएगा आपका 18 रुपया। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, इसको तो हम आपको बता चुके हैं। उसको 80% के बराबर करके अब निकाल लेंगे, बात समझे आपको। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं, आप उसको देखिए। आपको नहीं समझ में आता तो पिछला वीडियो को आप देखिए, उसमें पूरा क्लियर किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। चीनी की भाव में 25% की कमी हो जाने पर कोई आदमी 360 रुपए में 7.5 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। देखिए दोस्तों, ये सवाल भी क्या है आपका, देखिए उसी टाइप पर है। चीनी के भाव में 25% की कमी हो गई, मतलब 25% को आप क्या लिख सकते हैं 1/4। मतलब प्राइस पहले था 4, अब हो गया 3। अब जाहिर सी बात है कि मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी, मतलब क्या आ जाएगा 3 अनुपात क्या आ जाएगा आपका 4। यहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है ज्यादा, यहाँ कितना मिल रहा है ज्यादा 1, और वहां कितना बता रहा है 7.5 kg। मतलब 1 किसके बराबर होगा 15/2 kg के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा 15/2 kg के बराबर। तो आप पहले जिसमें आरंभिक मूल्य, जिसमें चीनी का दाम ज्यादा था उसमें आप कितना ला रहे थे 3। तो 3 किसके बराबर हो बोलिए, हो गया 15/2 गुना क्या हो जाएगा 3, मतलब कितना हो गया 45/2 kg ला रहे थे। 45/2 kg आप ला रहे थे, कितना में, आप कितना में ला रहे थे, आप ला रहे थे 360 रुपए में। कितना में ला रहे थे 360 रुपए में। 360 बटे क्या हो जाएगा 45 गुना क्या हो जाएगा 2, 15 9 चौक 36, 40 बार में, ये 9 पचे 45 को काटेंगे 25 8 40, 8 दूनी 16 रुपए हो जाएगा प्रति केजी। क्या हो जाएगा 16 रुपया प्रति केजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। बात समझे। आप इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको एक बार और समझ लीजिए। क्या बोला था,
25% कम मतलब क्या हो गया 1/4। पहले चीनी का प्राइस था 4, अब 1 कम हो गया मतलब अब 3 में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कंजप्शन मतलब मात्रा क्या हो जाएगा वही कर्मानुपात होगा, क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया, अब बोला गया कि कम होने से क्या होता है वो 7.5 kg अधिक खरीद सकता है। आप ही देखिए मात्रा यहाँ 1 ज्यादा खरीद सकता है, तो 1 किसके बराबर 7.5 kg के बराबर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 किसके बराबर 15/2 इंटू क्या हो जाएगा 3 मतलब 45.5 मतलब 22.5 kg वो ज्यादा खरीद सकता है। तो 360 रुपये में कितना 360 में 300 मतलब कि 360 में 22.5 kg खरीद सकता है। तो 1 kg का दाम क्या हो जाएगा भाग कर दिए क्या हो जाएगा 16 रुपया प्रति kg हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान भाव क्या है। देखिए दोस्तों 50% की वृद्धि हो गई, 50% मतलब क्या हो जाएगा 1/2। प्राइस पहले था 2, अब कितना हो जाएगा अब 1 वृद्धि हो गया मतलब 3, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2। बात समझे क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है दाम बढ़ने से वस्तु हमको कम मिलेगा। कितना कम मिल रहा है यहाँ 1, यहाँ कितना कम मिल रहा है 1। एक किसके बराबर होगा 1 होगा, वहां 4 अंडे कम मिलते थे, एक किसके बराबर होगा 4 के बराबर। एक किसके बराबर 4 के बराबर। आपको क्या बोला प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य मतलब वर्तमान में अब कम होने के बाद कितना मिल रहा है ज्यादा, कितना मिल रहा है हमको दाम बढ़ गया तो अब कम मिल रहा है। 2 किसके बराबर बोलिए 2 होगा आपका 4/2 गुना क्या हो जाएगा आपका 2 मतलब काट देंगे कितना कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा आपका 4 के बराबर। 2 किसके बराबर होगा 8 के बराबर। 2 किसके बराबर 8 के बराबर मतलब क्या 8 आपको अंडे मिलते हैं। कितना मिलते हैं 8 अंडे मिलते हैं 8 अंडे। तो 8 अंडे का दाम आपका कितना बता रहा है 8 अंडे का दाम बता रहा है आपका 24 रुपया। 8 अंडे का दाम कितना बता रहा है 24 रुपया। 24 रुपया में ही ना 8 अंडे आप लाते हैं, दाम अभी कम हो गया। 8 अंडे का दाम है 8 अंडे का दाम आपको कितना बता रहा है 24 रुपया। तो आपको क्या बोला है प्रति दर्जन अंडे का मूल्य। तो 1 दर्जन में होता है 12 अंडे, तो 12 अंडे किसके बराबर होगा 12 अंडे होगा आपका 24 बटे हो जाएगा 8 गुना क्या हो जाएगा 12 काट देंगे 8 या 24 मतलब 12 या 36 रुपया। 36 रुपया हो जाएगा प्रति दर्जन। 36 रुपया क्या हो जाएगा प्रति दर्जन। आइए दोस्तों एक बार और समझते हैं। अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होगी, 50% को आप लिख सकते हैं 1/4। तो जाहिर सी बात है प्राइस पहले था 2, अब 50% वृद्धि के मतलब 1 बढ़ गया हो गया 3, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है पहले वो क्या दाम ज्यादा था, दाम जब कम था 2 रुपया में वो 3 अंडे लेके जाता था, अब 3 रुपया में 2 अंडे लेके जा रहा है। ठीक है, क्या यहाँ कितना कम लेके जा रहा है 1, और वहां कितना बता रहा है 4 अंडे कम लेके जा रहे थे। 1 किसके बराबर 4 के बराबर। तो बोलता है वर्तमान मूल्य, वर्तमान में कितना है 2, वर्तमान रुपए में कितने अंडे लेके जाते हैं 2 अंडे लेके जाते हैं। 2 अंडे किसके बराबर हो गए 8 अंडे के बराबर। मतलब 24 रुपए में वो 8 अंडे लेके जाते हैं, मतलब 8 अंडे का दाम हो गया 24 रुपया। तो 12 अंडे का दाम हो जाएगा 36 रुपया। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा आपका अगला सवाल। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 kg अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों चावल के मूल्य में क्या गया 25% की कमी हो गया। 25% को आप क्या लिख सकते हैं 1/4। प्राइस पहले था 4, अब 1 कमी हो गया मतलब अब कितना हो गया 3। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि दाम घटने पर आपको सामान क्या होगा ज्यादा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा ये 3 अनुपात क्या हो जाएगा 4। कितना ज्यादा मिल रहा है 1, कितना ज्यादा मिल रहा है 1, और वहां क्या बोल रहा है 1 किसके बराबर होगा 10 kg के बराबर। 1 किसके बराबर होगा 10 kg के बराबर होगा। तो आपको क्या बोला गया है कि घटा हुआ मूल्य पर आप कितना सामान लाते हैं। देखिए घटा हुआ मूल्य पर आप कितना सामान लाते हैं 4, तो 4 किसके बराबर होगा 4 होगा आपका 40 kg के बराबर। मतलब 10 गुना करेंगे 4, 10 गुना क्या करेंगे आप 10 गुना आप करेंगे 4 मतलब 40 kg के बराबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 600 रुपए में 40 kg सामान ला रहे हैं। 600 रुपए में कितना सामान ला रहे हैं 40 kg सामान ला रहे हैं। तो 1 kg का दाम कितना हो गया 600 बटे हो जाएगा 40, 1 0 से 0 काटिए कितना बार में हो गया 15 रुपए। क्या हो जाएगा आपका 15 रुपए हो जाएगा आपका प्रति kg। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 राइट आंसर। एक बार और समझिए दोस्तों 25% को आप लिख सकते हैं 1/4। प्राइस जब था 4, अब 1 कम हो गया, 25% का मतलब 1 कम हो गया 3। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा वही कर्मानुपात होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी का क्या होता है वही कर्मानुपात होता है।
दाम बढ़ने पर सामान कम मिलेगा, दाम घटने पर सामान ज्यादा मिलेगा, यही हो रहा है। दाम कम हो गया तो निश्चित है कि ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? 1, और वहां कितना बता रहा है? 10। तो ज्यादा ज्यादा के बराबर क्या हो जाएगा? 1 किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। तो दाम जब कम हुआ था उस समय कितना लेके आ रहे थे? 4। तो 4 किसके बराबर होगा? 10 × 4 तो क्या 40 केजी, मतलब 600 रुपया में 40 केजी सामान लेके आ रहे थे। 1 केजी का दाम कितना हो गया? 600/40। देखिए दोस्तों, ये अगर यदि आरंभिक मूल्य पूछता तब यहाँ 3 के बराबर करते हैं। सब खेल इसी पर है, बात समझे? सब खेल क्या इसी पर है। तो आप 3 के बराबर करते हैं, फिर निकाल लेते हैं आप। अगर यदि आपको आरंभिक मूल्य पूछता है तो आपको क्या आता है? आप 30 केजी माल लेके आते हैं। तो 600 रुपया में 30 केजी माल लाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 20 रुपया प्रति केजी दाम पड़ता था उस समय। बात समझ में आ रहा है आपका? ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।